अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 6 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। द्वीपों में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18 रह गई है। ये सभी मरीज होम क्वारंटीन में हैं। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.43% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,07,335 टीके लगाए जा चुके हैं। 3,02,518 लोग टीके की दूसरी डोज हासिल कर चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 23,176 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। 17,884 बच्चे टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। अब तक 8,549 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल 259 लोगों को टीका लगाया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए 6 मार्च को मतदान किया जाएगा। चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। उम्मीदवार घर घर जाकर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। द्वीप समूह में 800 मतदान केंद्रों पर स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। मतदान केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। नगरपालिका के चुनाव के लिए 24 वार्डों में 114 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए तीनों जिलों में कुल 686 मतदान केंद्र हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले में 359, दक्षिण अंडमान में 296 और निकोबार जिले के कैम्पबेल बे में 31 मतदान केंद्र हैं। लिटिल अंडमान में 56 मतदान केंद्र हैं। इस बीच डाक मतपत्र के जरिए वोट देने के लिए फॉर्म 27 जमा करने की आज अंतिम तिथि है। आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कल डीब्रेट के सभागार में नगरपालिका चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारियों, सेक्टर तथा पीठासीन अधिकारियों सहित मतदान अधिकारियों और सहायकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। प्रशिक्षण और वाहन के नोडल अधिकारी डॉक्टर ओम ढोले ने कर्मियों को चुनाव के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों से वाकिफ कराया। उन्होंने सभी से ईवीएम को अच्छी तरह से संचालित करने में निपुण होने को कहा, ताकि वे अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर बिना किसी दिक्कत के मतदान करा सकें। उन्होंने चुनाव ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों से प्रशिक्षण की गंभीरता समझने को कहा। पूर्व दानिक्स अधिकारी सोम नायडू ने कहा कि मतदान केंद्र पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है। चुनाव कराने में पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी पर चर्चा करते हुए पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से पोलिंग पार्टी बनाने, चुनाव सामग्री और मतदाता सूची इकट्ठा करने, मतदान केंद्र गठित करने और ईवीएम संभालने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। श्री पापाराव के नेतृत्व में मास्टर ट्रेनर्स के दल ने मतदान के दिन ईवीएम संभालने, ईवीएम की जांच तथा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट आदि पर विस्तार से जानकारी दी। मतदान केंद्रों पर ईवीएम लगाने और मतदान खत्म होने पर ईवीएम सील करने के बारे में भी बताया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कल मनरेगा योजना के लिए लोकपाल ऐप की शुरूआत की। इस ऐप पर बिना किसी परेशानी के प्रतिवेदन किया जा सकेगा। इससे शिकायतों के वर्गीकरण और लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह ऐप मनरेगा के पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। पुलिस ने आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ अपने अभियान में सफलता हासिल की है। हाल ही में पुलिस ने प्राप्त सूचना के आधार पर किराए पर लिए एक कमरे में छापेमारी कर शराब की 287 बोतलें बरामद की, जिन्हें अवैध रूप से जमा किया गया था। अवैध शराब को सीज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अभियान अबरडीन पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के जोजो के नेतृत्व में चलाया गया। दक्षिण अंडमान पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिले को अवैध शराब और असामाजिक गतिविधियों से मुक्त रखने का प्रयास कर रही है।